सबका साथी, सबका दोस्त। उस रात अंधेरा बहुत घना था। मोहन को तो यों भी भूत प्रेत से बड़ा डर लगता था। अंधेरे में अकेला जाता तो यही डर लगा रहता कि कहीं किसी कोने से भूत पिशाच न आ धमके। फिर उस रात को तो सचमुच हाथ नहीं सूझ रहा था। मोहन को कमरे से बाहर जाना था। बाहर निकला तो पैर मानो जम गए। दिल धोंकने की तरह चलने लगा। संयोग से पास ही घर की पुरानी दाई रंभा खड़ी थी। उसने हंस कर पूछा, क्या हुआ मोहन? मुझे तो डर लग रहा है। दाई, मोहन ने कहा, धत पगले, डर काहे का? कितना अंधेरा है देखो तो, कहीं भूत पिशाच न आ गिरे। मोहन ने फुसफुसा कर कहा। दाई ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ रख कर कहा, अंधेरे से भी कोई डरता है भला? बस राम का नाम लेते चलो, भूत पिशाच पास नहीं फटकेंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा की बात से मोहन की हिम्मत बंधी। दिल मजबूत करके राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ गया। उस दिन से मोहन के मन का डर जाता रहा। वह कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करता था। उसे विश्वास था कि जब तक राम उसके साथ है तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी से राम नाम उसके जीवन का मंत्र बन गया। यहाँ तक कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी राम का नाम ही उसकी जुबान पर था। मोहन स्वभाव से बहुत ही शर्मीला था। जैसे ही पाठशाला में छुट्टी की घंटी बजती, वह बस्ता समेटकर घर की ओर भागता और लड़के रास्ते भर दोस्तों के साथ गपशप करते चलते। कोई रास्ते में खेलने के लिए रुक जाता, कोई कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन मोहन न इधर देखता न उधर। उसे सदा यही डर रहता कि लड़के उसे पकड़कर उसका मजाक बनाएंगे। एक बार स्कूल में इंस्पेक्टर आए। उनका नाम था मिस्टर गाइल्स। उन्होंने लड़कों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने को दिए। मोहन ने और सारे शब्द तो लिख दिए, सिर्फ केटल लिखना नहीं आया। मास्टर ने देखा कि मोहन ने यह शब्द नहीं लिखा तो उन्होंने इंस्पेक्टर की आंख बचाकर इशारा किया कि साथ वाले लड़के की स्लेट से नकल कर लो। लेकिन मोहन फिर भी चुपचाप बैठा रहा। सारे लड़कों ने 5 शब्द सही लिखे, मोहन ने सिर्फ 4 ही लिखे। इंस्पेक्टर चले गए तो मास्टर मोहन पर खूब बिगड़े। उन्होंने कहा, मैंने तो इशारा किया था कि साथ वाले लड़के की स्लेट से नकल कर लो, नकल करना भी नहीं आता। लड़के खूब हंसे। मोहन घर चला तो दुखी नहीं था। वह जानता था कि जो कुछ उसने किया वह ठीक ही था। अगर उसे दुख था तो इस बात का था कि मास्टर जी ने खुद ही उससे नकल करने को कहा। उन्हें तो चाहिए था कि नकल करने वालों को रोके। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहां फिनिक्स में एक आश्रम खोला। आश्रम में बच्चों के लिए भी पाठशाला खोली गई। बापू अपने ढंग से बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। स्कूलों में जिस तरीके से परीक्षाओं में नंबर दिए जाते थे वह उन्हें नापसंद था। आश्रम की पाठशाला में उनकी कोशिश रहती थी कि बच्चों को सच्ची शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा जिससे उनका ज्ञान बढ़े और उनमें अच्छी आदतें पड़े। परीक्षा में नंबर देने का उनका तरीका भी निराला था। सब बच्चों से एक ही तरह के सवाल पूछे जाते। बच्चे भी एक ही कक्षा के होते। फिर भी जो ज़्यादा अच्छे उत्तर लिखते उन्हें कम नंबर मिलते और जो कम अच्छे उत्तर देते उन्हें ज़्यादा नंबर मिल जाते। नंबर देने का उनका यह तरीका बच्चों की समझ में नहीं आता था। जब सही उत्तर लिखने वाले बच्चे कम नंबर पाने का कारण पूछने लगे तो एक दिन बापू ने उनको समझाया। बोले, मुझे यह नहीं बताना है कि राम से श्याम ज़्यादा होशियार है, न इस हिसाब से मैं नंबर देता हूँ। मुझे तो यह देखना है कि हर एक लड़का पिछली बार जहाँ था वहाँ से कितना आगे बढ़ा है, उसने कितना ज़्यादा सीखा है। होशियार लड़का यदि बुद्धू लड़के के साथ अपना मुकाबला करके इतराता फिरे और सोचे कि मैं तो बड़ा तेज हूँ, तो उसकी बुद्धि कूद ही जाएगी। घमंड के कारण वह पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत नहीं समझेगा। जो कोई ज़्यादा लगन से और पूरी मेहनत से काम करता है वही आगे बढ़ता है, और मैं उसी को ज़्यादा नंबर भी देता हूँ। वह ज़्यादा नंबर पाने वाले लड़के पर चौकस नज़र रखते थे। वह ज़्यादा सीख रहा है या नहीं, इसका पूरा पूरा ख्याल रखते थे। यदि ज़्यादा नंबर मिलने से वह घमंड में फूला रहे तो उसका क्या भला हो सकता है, इस बात को वह लड़कों के मन में बिठा देते। कम होशियार लड़का अगर मेहनत करता और अगली परीक्षा में कुछ ज़्यादा नंबर ले आता तो बापू उसको शाबाशी देते। यह घटना तब की है जब बापू दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में वकालत करते थे। घर से उनका दफ्तर 3 मील दूर था।
गांधी जी के साथी श्री पोलक ने एक दिन उनके 13 वर्षीय पुत्र मणिलाल से एक पुस्तक दफ्तर से लाने को कहा था। मणिलाल भूल गया। शाम को श्री पोलक ने किताब मांगी। तब मणिलाल को याद आई। बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने मणि को बुलाकर बड़े प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि रात अंधेरी है और रास्ता सुनसान है, आना जाना 6 मील होता है, लेकिन तुमने पोलक साहब की किताब लाने का वादा किया था, इसलिए इस समय जाकर ले आओ। बापू का आदेश सुनकर बा और घर के दूसरे लोग सहम गए। यह कैसी कठोर सजा थी। कहाँ तो वह जरा सा बच्चा और कहाँ वह अंधेरी रात और बीहड़ रास्ता। लड़का भूल गया तो क्या हुआ, किताब कल आ जाएगी। ऐसा विचार तो सबके मन में उठा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग जानते थे कि बापू जो बात कह देते हैं वह पत्थर की लकीर बन जाती है। चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत की कल्याण भाई ने। उन्होंने कहा, मैं ला देता हूँ पुस्तक। बापू ने नरमी से लेकिन उसी दृढ़ता से कहा, वादा तो मणिलाल ने किया था ना। कल्याण जी ने कहा, अच्छी बात है, तो मणिलाल जाए, लेकिन उसके साथ मुझे जाने दीजिए। बापू मान गए। मणिलाल कल्याण जी के साथ गया और पुस्तक श्री पोलक को लाकर दे दी। फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर बापू ने मणिलाल से वह काम करा कर ही छोड़ा जिसका वादा उसने किया था। बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी अभी अभी अफ्रीका से लौटे थे। महासभा के काम में हाथ बंटाने के लिए काका साहब का लेकर आए हुए थे। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशानी से अपनी मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। काका साहब ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं बापू। बापू ने कहा, मेरी पेंसिल खो गई है, छोटी सी है। एक पेंसिल के पीछे बापू इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। यह काका साहब को ठीक न लगा। झट अपनी पेंसिल देने लगे। नहीं नहीं, मुझे तो अपनी वही छोटी सी पेंसिल ही चाहिए, बापू ने बच्चों की तरह जिद करके कहा। काका साहब ने कहा, तो अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा। उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है। बापू ने कहा, वह नन्ही सी पेंसिल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप नहीं जानते, वह मुझे मद्रास में नटेशन के छोटे से लड़के ने दी थी। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। वह खो जाए, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। वह उस बच्चे के प्यार की निशानी है। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जान गए कि कुछ भी कहना बेकार है। वह भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। आखिर वह मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं। उससे रहा नहीं गया। पूछ ही बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। बालक का मन पसीज गया। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना, मेरे सब कपड़े वही बनाती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना। बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सी देंगी तुम्हारी माँ। बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए, 1 2 3, जितने मांगेंगे उतने ही सी देगी। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता। बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्तों से काम चल जाएगा आपका। मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। बोलिए ना बापू, कितने कुर्ते चाहिए आपको। बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा भला। बोलो, तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी। यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, ठीक ही तो कहते हैं बापू। जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे वह कैसे पहनेंगे। वह सब से बड़े जो हैं, सबके बापू जो हैं। भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, हर एक देशवासी उनका बंधु है, वह सबके साथी, सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलता। एक दिन यरवड्डा जेल में बापू ने बातों ही बातों में सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, सहेज कर रखा हुआ मरा सांप भी कभी न कभी काम आता है। अपनी बात की सच्चाई सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई।
एक बुढ़िया के घर में एक बार सांप निकला। बुढ़िया ने हो हल्ला मचाया तो आस पड़ोस के लोग आ गए। सब ने मिलकर सांप को मार डाला और अपने अपने घर लौट गए। बुढ़िया ने सांप को कहीं दूर फेंक देने की बजाय झोंपड़ी की छत पर फेंक दिया। संयोग की बात, आसमान में उड़ती एक चील ने मरे सांप को देखा। चील के मुंह में मोतियों की माला थी जो वह कहीं से उठा लाई थी। उसने हार को गिरा दिया और मरे सांप को लेकर उड़ गई। बुढ़िया ने सफेद सी चीज छत पर चमकती देखी तो बांस के सहारे उसे सरका कर उतारा। जब उसने देखा कि मोतियों का हार है तो खुशी से नाचने लगी। बापू ने अपनी कहानी खत्म की तो वल्लभ भाई ने एक कहानी सुनाई। एक बनिए के घर में सांप निकला। उसे मारने वाला कोई नहीं मिला। बनिए की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह सांप को मारे। इसके अलावा जीव हत्या करने की उसकी इच्छा भी नहीं हुई। उसने सांप को एक बर्तन के नीचे ढक दिया। संयोग की बात, उसी रात बनिए के घर चोर घुसे। उन्होंने बर्तन को देखा तो सोचा कि उसके नीचे जरूर कोई बढ़िया चीज ढकी रही होगी। उन्होंने ज्यों ही बर्तन को उठाया, सांप ने लपक कर डस लिया। आए थे चोरी करने, अपनी जान के ही लाले पड़ गए। चरखा संघ के लिए रुपया संग्रह करने गांधी जी शहर शहर गांव गांव की यात्रा करते थे। उन दिनों वह उड़ीसा का भ्रमण कर रहे थे। एक सभा में गांधी जी बैठे प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन हो चुका तो एक बहुत बूढ़ी गरीब स्त्री सभा से उठकर आई। उसके बाल सन जैसे सफेद थे, कमर झुक गई थी, बिल्कुल फटे हाल थी। स्वयं सेवकों ने उसे गांधी जी के पास जाने से रोका, लेकिन वह लड़ झगड़ कर बापू के सामने पहुंच ही गई। दर्शन करने हैं कहकर उसने बापू का चरण स्पर्श किया और टेंट से एक अधेला निकालकर उसके चरणों के पास रख कर चली गई। गांधी जी ने अधेला उठाकर अपने पास रख लिया। चरखा संघ का सारा हिसाब किताब सेठ जमनालाल बजाज रखते थे। उन्होंने अधेला मांगा कि हिसाब में जमा कर दिया जाए, लेकिन बापू ने देने से इनकार कर दिया। जमनालाल जी ने हंसकर कहा, चरखा संघ के हजारों रुपयों के चेक में लेता हूँ, इस अधेले के लिए आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। गांधी जी ने कहा, यह अधेला तो उन हजारों से कहीं ज्यादा कीमती है। किसी आदमी के पास लाखों हो और वह उनमें से 1000 2000 दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बुढ़िया की तो शायद वह अधेला ही सारी पूंजी थी। उसने तो अपना सर्वस्व दे दिया। कितना उदार, कितना बड़ा दिल है उसका, कितना बड़ा त्याग किया उसने। इसी कारण मेरे दिल में इस अधेले की कीमत करोड़ों से अधिक है। नोआखली की घटना है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद लोगों के दिलों में जो आग भड़क रही थी, उसे बुझाने के लिए गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे थे। सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह यहाँ जहाँ भी जाते वह पत्थर उसके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उसने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाई के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोच कर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मन चुप रह गई। वह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह थी कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही तो थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर वह चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाई का घर भी मिल गया। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वही लड़की है जो बापू के साथ कल उस घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खीज, दूसरे इतना लंबा पैदल सफर। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर
ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्र मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। बेहद खिंची हुई थी। सह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज मैं तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं। आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।